नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेकर आए हैं, जो हमारा चर्चा का विषय है, वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम चूंकि पेपर सॉल्व करा रहे थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें नजर आए और बहुत बेहतरीन और बहुत सारे नए क्वेश्चन नजर आए, तो ये जो पेपर हम सॉल्व करा रहे थे एमपीपीएससी का, जो बॉटनी विषय का, ध्यान रखिएगा, बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसका पेपर सॉल्व करा रहे थे। अभी मुझे लगता है 9 तारीख में हुआ है, 9/6/24 में ये पेपर हुआ है, वो सॉल्व करा रहे थे। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, चूंकि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म पड़े हुए हैं। आयोग सक्रिय जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ भी एग्जाम होने वाले हैं यूपी के, और इसमें बहुत सारे हमें नए क्वेश्चन देखने को मिले, इसीलिए इस पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। पेपर शुरू करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है किन स्टूडेंट्स के लिए? जो स्टूडेंट हमारे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं, जेआईसी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। चूंकि जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है या बॉटनी चूंकि है, तो बॉटनी का जो क्वेश्चन है वो कहीं भी कभी भी किसी भी स्तर पर पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हमने देखा, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जब पेपर हम देख रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के पड़े हैं। जिस भी मित्र ने टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसने 60% पेपर सॉल्व कर लिया होगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी का पेपर सॉल्व करिए, पीजीटी का करिए, असिस्टेंट को करिए, पीसीएस के करिए। जो सब्जेक्टिव होते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर। तो हमें बहुत सारे नए क्वेश्चन मिले। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। 31 क्वेश्चन नंबर कहता है, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी। कहता है भारत में इथनोबॉटनी का पिता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। तो कहता है पहला नंबर दिया है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन एवोल्यूशन या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में, बोरला को इंटरनेशनल पे कहते हैं। आप कभी कभी पूछ देता है, अगर पूछ दे क्वेश्चन, दो फर्क बाइफरकेट होते हैं। अगर पूछ दे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन। यदि भारत शब्द ना या इंडिया शब्द ना लगाकर पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो बोरला को बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। दूसरा है डॉक्टर एससी श्रीवास्तव, तीसरा है डॉक्टर एसके जैन। तो यह जो इथनोबॉटनी का पिता कहा जाता है, एसके जैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एसके जैन को। एसके जैन है कौन, ये भी जान लेते हैं। इनका, एसके जैन का जो पूरा नाम है वो है सुधांशु कुमार जैन। क्या है? सुधांशु कुमार जैन पूरा नाम है, डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन इनका पूरा नाम। तो इनको फादर ऑफ इंडियन इथनो बॉटनी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पीजीटी और टीजीटी में इन फ्यूचर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और डॉक्टर एससी महेश्वरी तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू हर्षवर्गर क्वाइन द टर्म इथनोबॉटनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन। इसमें उसने सन पूछ लिया, और अक्सर चाहे आप हो या मैं हूं, कोई भी सन वगैरह याद नहीं रखता है। मुझे नहीं मालूम आप रखते होंगे, मुझे तो सन वगैरह याद नहीं रहते हैं प्रॉपर। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं जब सन याद नहीं रहते हैं? तो वहां उसने पूछा कि जो इथनोबॉटनी, तो यहां से पहला ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से तैयार होता है कि पहला जो शब्द है इथनोबॉटनी वो किसने दिया। तो पहला शब्द जो इथनोबॉटनी दिया वह देने का श्रेय जाता है जेडब्ल्यू हर्षवर्गर को। तो यहां से एक हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ कि इथनोबॉटनी शब्द हर्षवर्गर ने दिया। पिता डॉक्टर एसके जैन को इंडिया में बोलते हैं। उन्होंने बोला यह शब्द दिया कब था, तो 1895 में दिया। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये इस तरह का आपको सिंबल दिखाई देगा। ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और
ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो बैच है वो ओनली 1199 का है, जो कि आपका टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी का कॉम्बो बैच है। और हमारा 799 का बैच है, जिस जो टीजीटी और पीजीटी का है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। इसकी वैलिडिटी जो भी एग्जाम होने वाला है तब तक है। और एक बैच है हमारा 1099 का, जो कि जीआईसी का है और केवीएस एनवीएस का है। और जो हमारा प्रैक्टिस बैच है 499 का है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के अभी तक 300 प्लस ऐसे मित्र हैं जो जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर आदि के जॉब कर रहे हैं। आप भी जुड़े, मैं वादा करता हूं आपका भी सिलेक्शन होगा। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें और परचेस करें, मैं वादा करता हूं सिलेक्शन श्योर होगा। इसके साथ आपको क्या मिलते हैं? इसके साथ आपको नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलती है। और क्या मिलता है? और आपको रात को डिस्कशन होता है। डिस्कशन जो होता है वो अवेलेबल रहेगा। और इसके अलावा प्रैक्टिस बैच में ओनली प्रैक्टिस सेट, और इनमें केवल 5 प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा आपको सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, जो कि नोट्स बनाकर पढ़ाई जाती हैं। थ्योरी क्लासेस, इसके अलावा एमसीक्यू की क्लासेस, इसके अलावा ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर, सब इतने में ही आपको सब अवेलेबल रहेगा। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज यूजफुल इन द इरेडिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म्स? कहता है जो इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं या जो कीड़े होते हैं इंटेस्टाइनल, उनको इरेडिकेट या नष्ट करने में कौन पार्टिसिपेट करता है? इनमें से वो कौन है जो ये कार्य करता है? तो कहता है बूटिया मोनोस्पर्मा। बूटिया मोनोस्पर्मा का पलास के नाम से जानते हैं। किसके नाम? पलास, बूटिया मोनोस्पर्मा। या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, शायद मुझे लगता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। चूंकि पीजीटी में ये क्वेश्चन बन चुका है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? तो बूटिया मोनोस्पर्मा को बोलते हैं। इससे क्या प्राप्त किया जाता है? तो होली के जो रंग होते हैं, होली के जो रंग होते हैं वो इसके फूलों को फुलाया जाता है बड़े बड़े ड्रमों में, उससे प्राप्त किया जाता है। क्रोटोलेरिया जुनेशिया तो आप सब जानते हैं, जिसे जमाव गोटा के नाम से जानते हैं। एराइकिस हाइपोजिया मूंगफली के नाम से जानते हैं। अल्बीजिया लेबी, इनमें से सही कौन है? तो ऑप्शन ए सही करेंगे, बूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग रेसर पाइन, जो रेसर पाइन ड्रग है या ये जो दवा है रेसन पाइन ड्रग, जो प्राप्त की जाती, किससे प्राप्त की? कहता है कैथरेंसस रोजियस, जिसे हम सदाबहार के नाम से जानते हैं, सदाबहार के नाम से जानते हैं। और इससे कैंसर की दवा प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, कैंसर की दवा प्राप्त की जाती है। इससे क्वेश्चन पूछा था कैथरेंथस रोजियस से। देखो अभी मैं दिखाता हूं। मैं कल जो सॉल्व करा रहा था क्वेश्चन तो दिखा था। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये ड्रग वीनाब्लास्टिन या विनीब्लास्टिन, जो कि कैंसर में यूज होती है, वो किससे प्राप्त की जाती है? कैथरेंथस रोजियस से, जिसे सदाबहार के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको इकोनॉमिक बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक बॉटनी से बनते हैं, तो इसलिए मैं पीछे गया कि आप भूले ना। तो रेसर पाइन किससे प्राप्त की जाती है? तो एलियम सटाइवम तो आप सब जानते हैं, प्लम्बागो इंडिका, और रोल्फिया सरपेंटाइना। रोल्फिया सरपेंटाइना को हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। अश्वगंधा नहीं, सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, जो कि बीपी आदि में दवा यूज की जाती है। तो रोल्फिया सरपेंटाइना जो एल्कलाइड है, या रेसर पाइन जो एल्कलाइड है, वो रोल्फिया सरपेंटाइना, जिसे हम सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, उससे प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। अब आप कहेंगे हमें कैसे याद है? एक्चुअली में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हमारी एक थीसिस, जो हमारी एक थीसिस थी, वो कटक गई थी। तो ऐसे हमें याद है। बाद में पता चला जब वाइवा वगैरह हो गया था तो पता चला कि एक थीसिस हमारी कटक गई थी, एक बीएचयू गई थी, और एक मुझे लगता लखनऊ गई थी, ऐसे कहीं गई थी। तो ये तो बात की पता चला। तो ऐसे याद है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट कटक, यहां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू क्वेश्चन, और इस तरह लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पीजीटी में, और इस लेवल का क्वेश्चन सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और बहुत डीप क्वेश्चन है, न्यू है और डीप है।
हम आप दोनों चीजें बताते चलते हैं। तो डिलेशन म्यूटेशन ऑफ टर्मिनस सी टर्मिनस ऑफ tripeptide PTS first containing proteins will abolish import in which of the cell organelles। तो ये देखने को कहां मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है पेरोक्सीसोम में। कहां देखने को मिलता है? पेरोक्सीसोम में। बहुत डीप क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पीजीटी में एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे अखने पखने ढीले कर देते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलाई सेल इन विच द फर्टिलिटी फैक्टर एफ। तो आप सब जानते हैं कि जो यह पॉजिटिव होता है और निगेटिव दो तरह के होते हैं। इंटीग्रेट जो फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर एफ होता है, जब इंटीग्रेट होता है इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जब वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट या मिल जाता है या जुड़ता है यह फैक्टर, तो वो क्या कहलाता है? तब उस कंडीशन को HFR सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? HFR सेल के नाम से जानते हैं। ये आपको कहां मिलेगा? तो सिंह पांडे जैन की जो बुक है, पांडे जैन की जो इंग्लिश वाली बुक है, उसमें बॉटनी की जो है, बॉटनी की पुरानी वाली, उसमें आपको जो बैक्टीरिया चैप्टर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो ये चीज आपको वहां पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following type of cells play important role on adaptive immunity। कहता है which of the following type of cells, इनमें से वो कौन से प्रकार की कोशिकाएं हैं जो एडाप्टिव इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो प्राप्त की जाती है, बाहर से ली जाती है, इस प्रकार की इम्यूनिटी को एडाप्टिव बोलते हैं। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी कौन कौन से लेता है? तो कहता है इनमें सही कौन सा है, बताएं। तो 38 का जो हम सही करेंगे वो करेंगे ओनली डी इज करेक्ट, अर्थात डी कौन है? टी एंड बी सेल्स, ऑप्शन डी सेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे, ध्यान रखिए, एपोप्टोटिक पाथवे साइटोक्रोम सी रिलीज फ्रॉम, देखिए साइटोक्रोम सी आया, एक यहां शब्द फंसा साइटोक्रोम सी रिलीज फ्रॉम। तो यहां जैसे साइटोक्रोम सी आया हमारा दिमाग तुरंत गया माइटोकांड्रिया पे, तो हमने ऑप्शन क्या सही कर दिया? ए। क्या सही कर दिया? ए। ध्यान रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको नहीं भी आ रहे होते हैं, उनका कुछ आगा पीछा आपको एक आध शब्द कहीं आप पढ़े हैं, तो आप समझ लो वही सही है। तो यहां सही क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ जीन्स, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाएगा। द फैमिली ऑफ जीन्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होमोस्टैटिस थ्रू रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ। ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ मतलब जो सेल डेथ की रेगुलेट करता है या कोशिकाओं के मरने को रेगुलेट करता है। एंड इन्फ्लामेशन इज आर, क्या होता है? वो होता है कैस्पासिस। कैस्पासिस क्या होता है? पहले तो क्वेश्चन पूछता है ये क्या होता है? प्रोटीन द ग्रुप ऑफ हमारे पीछे लिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ग्रुप ऑफ प्रोटीनियस एंजाइम्स। ये एक प्रोटीनियस एंजाइम का ग्रुप होता है जो कोशिकाओं की मृत्यु पर अहम भूमिका अदा करता है। ऑन्कोजीन्स तो आप सब जानते हैं, वो जीन्स जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर द स्मॉलेस्ट इंफेक्शन एजेंट विच कॉजिंग डिजीज ऑफ होस्ट। कहता है इसमें सबसे छोटा इन्फेक्शन यानी संक्रमण करने वाला एजेंट कौन सा है जो कि रोग उत्पन्न करता है होस्ट में? होस्ट में रोग उत्पन्न करता वह कौन है? तो आप सब जानते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स किसके बने होते हैं? ओनली फॉर आरएनए। वायरॉन क्या होता है? कंप्लीट पार्टिकल ऑफ वायरस, वायरॉन। प्रियॉन्स क्या होता है? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन है? आरएनए। तो ऑप्शन करेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लू ग्रीन एल्गी द फिक्सेस नाइट्रोजन इन द फर्न ऑफ एजोला। ये आपको जो हमने टेरिडोफाइट पढ़ाया था,
फाइटा। तो ये सारा हमने आपको जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं उनमें आपको ये सब पढ़ाया है हमने। तो कहता है कि जो एजोला होता है, एजोला क्या है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इसकी जो रूट वाला पार्ट्स होता है वहां बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो कहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। कौन सा एल्गी पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एनाबीना। क्या पाया जाता है, एनाबीना। एनाबीना क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसके अलावा नॉस्टॉक भी देखने को मिलता है। ग्लूयोट्राइकिया क्या होता है, ग्लूयोट्राइका जो होता है इसका जो ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा ग्लूयोट्राइका वाला, इसका जो हेट्रोसिस्ट होता है वो अग्र भाग में पाया जाता है और ये स्पर्म की तरह हमें दिखाई देता है ग्लूयोट्राइकिया। तो ऑप्शन सी सही होगा, एना बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से वह स्टेटमेंट कौन है जो सही नहीं है। कहता ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। फिर कहता है ईथर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ग्लिसरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कियोबैक्टीरिया। फिर है क्रोमोसोम इज द सिंगल सर्कुलर डीएनए इन द आर्कियोबैक्टीरिया। फिर क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू द क्लोरेमफेनिकॉल। तो ऑप्शन हमारा बी है कि जो आर्कियोबैक्टीरिया सेंसिटिव टू द क्लोरेमफेनिकॉल, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो 43 का हम क्या सही करेंगे, 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल, पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन, बार बार पीजीटी में देखने मिलता है। लिटिल लीफ ब्रिंजल कॉज्ड बाय, जो लिटिल लीफ ब्रिंजल होता है वो किसके द्वारा काज्ड होता है, तो आप सब जानते हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो होता है यानी बैंगन का छोटी पत्ती वाला जो रोग होता है वह प्राय जो होता है वह किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैटेलाइट वायरसेस। देखिएगा सैटेलाइट जो वायरस होते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं कर सकते, ना तो ये ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ना तो ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ना तो मतलब सैटेलाइट वायरस सब वायरल पैथोजन है। ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं, सब वायरल पैथोजन है, पैथोजन है दैट आर डिपेंड ऑन द हेल्पर वायरस। और ये किस पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड अपॉन द हेल्पर वायरस। ये हेल्पर वायरस पर डिपेंड रहते हैं। अगर हेल्पर वायरस नहीं है तो ये बकवास है, इनका काम कुछ नहीं है। मतलब ये राजा जी हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये जूतियां भी पहनेंगे तो जब तक नौकर ना पहनाए, इनका काम है। फॉर द रेप्लीकेशन, किसकी वजह से, क्योंकि हेल्पर वायरस की उपस्थिति में ही ये रेप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेप्लीकेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ध्यान रखिए इनको हम सैट आरएनएस के भी नाम से जानते हैं। किसको, सैटेलाइट वायरस को सैट आरएनएस के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सैटेलाइट जो वायरस होते हैं डिपेंड अपॉन द हेल्पर वायरस, ये हेल्पर वायरस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। फिर कहता है डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर ऑफ एकेंथेसी फैमिली। कहता है विभेदीकारी, जो डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर्स हैं एकेंथेसी फैमिली के, जो विभेदनकारी लक्षण हैं जो सिर्फ इसको अलग कर सकते हैं एकेंथेसी को, वो क्या है। कहता है बाइलेबिएट कोरोला एसोसिएटेड विद द यूनिलोकुलर ओवरी, यूनिलेबिएट कोरोला एसोसिएटेड विद यूनिलोकुलर ओवरी, यूनिलेबिएट कोरोलाज एसोसिएटेड विद द बाइलोकुलर ओवरी, बाइलेविएट कोरोला एसोसिएटेड विद द बाइलोकुलर ओवरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो 46 में हम क्या करेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वेस्कुलर प्लांट, आप सब जानते हैं ये पीजीटी में एक बार नहीं कम से कम 20 बार क्वेश्चन बन चुका है। सबसे बड़ी फैमिली कौन सा है, तो कंपोजिटी। कौन सी है, कंपोजिटी फैमिली जो है वो सबसे लार्जेस्ट फैमिली कही जाती है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मेल्स, ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मेल्स कंटेनिंग फैमिली। कहता है जो ऑर्डर
सेंट्रो स्पर्मेल्स है, उसमें कौन सा फैमिली, यानी इस ऑर्डर के अंदर वो कौन सी फैमिली आती है, तो वो ऑप्शन करेंगे सी, चिनिपोडिएसी। कौन सी फैमिली आती है? चिनिपोडिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द जेनरा ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ लिलिएसी। इनमें से वो कौन सा है ऑप्शन में जो लिलिएसी के ग्रुप नहीं है? देखो, एलोए और सिला और लिलियम ये है। स्माइलेक्स, सिला, एलोए ये है किसमें? लिलिएसी के। ट्राइलियम, टूलिप और फोर्टिलेरिया ये भी है लिलिएसी के। लिलियम और पुइक्स और जिया ये क्या है? ये लिलियम के नहीं है। तो ऑप्शन डी है जो लिलियम फैमिली का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट फूड फॉर द मैन बिलोंग टू द फैमिली। हम लोग चाहे वो गेहूं खाते हो, ध्यान रखिएगा, चाहे गेहूं खाते हो, चाहे बाजरा खाते हो, चाहे मक्का खाते हो, किस फैमिली को बिलोंग करती है? हमारे जानवर जो खाते हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करती है? हम जो खाते हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करती है? तो वो पोएसी है। कौन सी फैमिली? पोएसी या ग्रैमिनी, जिसे हम लोग ग्रैमिनी का नाम पोएसी रख दिया गया है, तो वो गेहूं की फैमिली वही तो है, तो पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डार्क पीरियड ऑफ सॉर्डे प्लांट्स, कहता है जब डार्क पीरियड ऑफ सॉर्डे प्लांट is interrupted by a brief exposure of light, मतलब थोड़ा सा लाइट उसको दिया जाए, then the plant क्या असर आएगा? कहता will flower immediately, will not flower, turn into a long day plant or produce more flower। तो 51 का हम क्या सही करेंगे? तो वो होगा will not flower, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, sense of organs continues throughout the year is called, मतलब सेंसेंस बोलते हैं जीर्णता, वैसे हिंदी में बोलते हैं जीर्णता, सेंसेंस। तो जीर्णता क्या होती है? तो कहता है कि ऑर्गन कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड, मतलब जीर्ण होते रहते हैं, अंग क्या होते रहते हैं? जीर्ण होते रहते हैं। इसको इस प्रकार के जीर्णता को या इस प्रकार के जो सेनी सेंस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? टॉप या सिक्वेंशनल या डेसिडुअस या ओवरऑल? तो देखिएगा, इसमें एक सिंपल सी बात है, जब क्रम से होते हैं, मतलब कभी हाथ खराब, मतलब पौधे की बात कर रहे हैं, कुछ जो पहले पत्तियां निकली वो पहले मरती हैं, फिर उसके बाद वाली मरती, फिर उसके बाद वाली, तो वो क्या होगा? सिक्वेंशनल, सीक्वेंस से, एक क्रम से ही जीर्ण होते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enzyme inhibition caused by the substances structurally resembling to substrate molecules, कहता है enzyme inhibiting caused by the substances, inhibit करता है और cause substances structurally resembling to the substrate molecule is, तो इस प्रकार के इन्विटेशन को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे प्राय कॉम्पिटेटिव इन्विटेशन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कहता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, देखिए दो प्रकार की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होती है, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होती है। तो कहता है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो इनमें से वो कौन सी फैटी एसिड है जो अनसैचुरेटेड है? तो वो है पॉलीमेटोलिक एसिड जो है ये क्या है? अनसैचुरेटेड है, तो ऑप्शन सी सही है। एल्कलॉइड रेसरपाइन, रेसरपाइन भी बताया था, रोल्फिया सरपेंटाइना से प्राप्त की जाती है, और सिंथेसाइज फ्रॉम, इनमें ये जो दिए हुए ये अमीनो एसिड दिए हैं, क्या दिए हैं? अमीनो एसिड। किस अमीनो एसिड से प्राप्त होता है या किससे बनता है? तो ये किससे बनता है? तो इसका हम सही आंसर करेंगे बी, ट्रिप्टोफैन से। 55 का क्या सही होगा? बी, ट्रिप्टोफैन। फिर कहता है द विप स्मट सुगर केन इज कॉज्ड बाय, ये फंगस का है, प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है।
कहता है कि जो विप स्मट ऑफ शुगर केन होता है ऑस्ट्रेगोमाइडिस, ये मक्का में देखने को मिलता है। हॉर्डियाई ये जौ में शायद देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेगो सिटामिनिया जो है, यह सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेंसिलियम इज कॉल्ड, ये फंगस का क्वेश्चन है। फंगस पेंसिलियम की जो फ्रूटिंग बॉडी, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां फ्रूटिंग बॉडी पढ़ेंगे। और आपने कौन से पढ़ी, क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरिथीसियम, ये फ्रूटिंग बॉडी हमने आपको पढ़ाई है। तो कहता है फ्रूटिंग बॉडी जो पेंसिलियम की होगी, वो फ्रूटिंग बॉडी पेंसिलियम की कौन सी होगी, तो क्लिस्टोथीसियम। और ध्यान रखिएगा एस्परजीलस, जीलस की भी फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसियम होती है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टोस्पर्मम इज, ये जब एल्गी पढ़ाया था तब वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्टोस्पर्मम की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो बैक्टोस्पर्मम की लाइफ साइकिल की बात करेंगे या जीवन चक्र कैसा होता है, तो हैप्लोबायोटिक होता है। कैसा होता है, हैप्लोबायोटिक। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ फंजाई आर फॉर्म द वर्म एंड एम, जो माइकोराइजा से संबंधित है। तो कहता है कि इनमें से वर्म और एम जो है, जो माइकोराइजा का निर्माण करते हैं, वो किस ग्रुप के फंगस करते हैं, तो वो ग्लोमेल्स ग्रुप के फंगस करते हैं। कौन से, ग्लोमेल्स ग्रुप के फंगस करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटोसोम्स या कीटोसोम्स बोलेंगे या चीटोसोम्स आर फाउंड इन, जो चीटोसोम्स होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, तो ये किस ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कहता है ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो ऑप्शन डी सही होगा, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो आज के लिए हमने इतने क्वेश्चनों का चुनाव किया था, जिससे आपके साथ हम इन क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आए। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट पर अवेलेबल होगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।